विकास दुबे कांड से डीआईजी आनंद देव चर्चा में आए थे। जीआरपी में डीआईजी के पद पर तैनात आनंद देव फिर से चर्चा में आ गए हैं। होली के ठीक एक दिन पहले उन्हें एसटीएफ का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। ये चार्ज ऐसे समय में दिया गया है जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाए जाने की चर्चा चल रही है। पिछले दिनों यूपी बीजेपी के सीनियर नेताओं, विधायक और सांसदों ने कहा था कि जीप किसी की भी पलट सकती है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार से सवाल किया था कि क्या यूपी सरकार विकास दुबे कांड को दोहराने की तैयारी कर रही है। इन सवालों के बीच चर्चा अब आनंद देव की होने लगी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की मर्डर से चीजें काफी बदल गई है। सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा हुआ तो सरकार माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी हुई दिख रही है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात विधानसभा में कही गई। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में अब तक पुलिस गोलीबाज, बमबाज और घटना की प्लानिंग करने वालों तक पहुंच पाने में कामयाब नहीं हो पाई है। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। इन तमाम हलचल के बीच सरकार का एक ऐसा फैसला सामने आया है जो अतीक अहमद और उसके परिवार की परेशानी को बढ़ाने वाला हो सकता है। दरअसल प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके परिवार के लोगों का नाम सीधे सीधे जुड़ा है। इस हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपियों का पुलिस एनकाउंटर भी कर चुकी है। वही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाने वाले आनंद देव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आनंद देव का नाम कानपुर के बिकरू कांड में खासा चर्चा में आया था। डीआईजी आनंद देव को एसटीएफ में नई जिम्मेदारी दिए जाने के अब कई मतलब निकाले जाने लगे हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों की ओर से कानपुर के विकास दुबे कांड की तरह गाड़ी पलटने की बात प्रयागराज हत्याकांड मामले में खुलेआम कही जा रही है। मामले में आरोपी बताए जाने वाले अतीक अहमद ने भी कोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर अर्जी लगाई है। अतीक का परिवार भी लगातार चिंता जता रहा है। मीडिया के सामने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सुरक्षा की चिंता होने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ आनंद देव की एसटीएफ में तैनाती ने अतीक परिवार की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें, विकास दुबे कांड के बाद आनंद देव तिवारी की तस्वीरें और ऑडियो वायरल हुए थे। विवाद गहराया तो सीनियर अधिकारी को यूपी सरकार ने नवंबर 2020 में सस्पेंड कर दिया था। बिकरू कांड की जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार की ओर से ये कार्रवाई की गई थी। अब एक बार फिर उनको एसटीएफ में तैनाती के संकेत खोजे जाने लगे हैं। आनंद देव तिवारी मूल रूप से फतेहपुर जिले के रहने वाले हैं। वो 1987 बैच के पीपीएस अधिकारी है। साल 2006 में उन्हें प्रमोशन मिला और वे आईपीएस बने। आनंद देव को शुरू से ही एक जुनूनी अधिकारी के रूप में पहचान मिली। बड़े माफियाओं से टकराते रहे और उन्हें ढेर करते रहे हैं। कई मामलों की जांच की और कामयाबी भी पाई। अपने काम के दौरान किसी भी तरह के एक्शन की परवाह किए बगैर काम को पूरा करने वाले अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। सस्पेंड किए जाने और पनिशमेंट पोस्टिंग की उन्होंने कभी भी परवाह नहीं की।